चलिए आज एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में चलते हैं जहां खामोशी शक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने अपनी चुप्पी से पूरा इतिहास लिख दिया। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का निचोड़ इसी में है। समझ लीजिए ये कोई चेतावनी नहीं है, ये तो एक ऐलान है, एक आखिरी फैसले का। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े त्याग से, एक ऐसी सल्तनत जिसे अपनी मर्जी से किसी और के लिए छोड़ दिया गया था। देखिए, उस शासक का जो पिछला बर्ताव था ना, वो कोई कमजोरी नहीं थी। नहीं, वो एक सोचा समझा फैसला था। अपनी असली ताकत को छिपा लेना, अपनी चाल को धीमा कर लेना, ये सब कुछ किसी और के लिए किया गया था। जरा सोचिए इसके बारे में। अपनी पूरी की पूरी सल्तनत, अपना सब कुछ किसी के लिए दांव पर लगा देना, ये दिखाता है कि उस रिश्ते को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वो सल्तनत हारी गई नहीं थी, उससे अपनी मर्जी से छोड़ा गया था। तो ये कमजोरी का सबूत नहीं, बल्कि दरियादिली का एक बहुत बड़ा काम था, एक तोहफा। और ठीक यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस दरियादिली का जवाब एहसान से नहीं, बल्कि बगावत से दिया गया। हाँ, वही इंसान जिसके लिए पूरी सल्तनत को खतरे में डाल दिया गया, जिसके लिए अपनी रफ्तार तक कम कर दी गई, आज वही खिलाफ खड़ा हो गया है। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये तो उस भरोसे का कत्ल है जिसकी नींव पर वो सल्तनत खड़ी की गई थी। और यहीं पर उस बागी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एक जानलेवा भूल कर दी। उसने शासक के मिजाज को, उसकी खामोशी को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गलतफहमी आखिर हुई कैसे? मतलब किसी ने खामोशी को कमजोरी और नरमी को लाचारी कैसे समझ लिया? गलती यहाँ हुई समझने में। बागी को लगा कि शासक खामोश है मतलब कमजोर है, नरम है तो मतलब टूट चुका है। लेकिन असलियत तो ये थी कि शासक झुका जरूर था पर टूटा नहीं था। उसने सल्तनत छोड़ी थी, अपने उसूल नहीं। और बस ये एक लाइन उस सारी भूल का निचोड़ है। लचीलेपन को कमजोरी समझ लेना ही उस बागी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती थी। इस धोखे के बाद खामोश शासक का असली रूप सामने आता है। अब एहसान का दौर खत्म और हिसाब का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए, इंसाफ करने का तरीका ही बदल गया है। पहले एहसान किए जाते थे, गिने नहीं जाते थे। अब हिसाब रखा जाता है और हर एक हिसाब का कर्ज चुकाया जाता है बिना किसी छूट के। ये लाइन बताती है कि रिश्ता बदल चुका है। यहाँ प्यार या उदारता के लिए कोई जगह नहीं बची। सिर्फ लेन देन का एक ठंडा कठोर हिसाब बाकी है। और ये बात शासक की ताकत की असली हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है कि जो बना सकता है वो मिटाने की ताकत भी रखता है। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बताता है कि बनाने और मिटाने दोनों की पूरी ताकत अब शासक के हाथ में है और अब बारी मिटाने की है। तो ये बगावत सिर्फ एक गलती नहीं थी, नहीं, ये आखिरी गलती थी जिसके बाद दूसरा कोई मौका नहीं मिलने वाला। और यही है अंतिम फैसला। शासक की खामोशी असल में एक तूफान से पहले की शांति थी, और अब जब वो जवाब देंगे तो वो जवाब इतना जबरदस्त होगा कि उसे सदियों तक याद रखा जाएगा, वो इतिहास बन जाएगा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक खामोश इंसान अपनी चुप्पी तोड़ता है और जवाब देता है, तो क्या उसका जवाब हमेशा इतिहास बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।